हेलो। हेलो सर साई जी। सत्साई। हाँ, पावन राम जी बोलियो। जी। मैं आपने यूँ पूछो सा। जी। मैं तो 2 साल या मतलब बिस्तर में ही हूँ। मैं हम्म। तभी ठीक नहीं है। हम्म। ठीक नहीं है तो मैं 1 साल पहला हुई हूँ। मैंने कोई कबीर भगवान जी की या कोई झांकी ही। हम्म। मैं कृष्ण भगवान की माझी सारी पूजा करती। तो हम्म। पूजा रमायने मतलब ये झांकी आवती झांकी रमायने अटने कृष्ण भगवान अपने माझी सा। हम्म। और ये जो छाबड़ी टाइप मतलब कोई हम जो आपकी हो हम्म। तो मतलब कबीर भगवान सफेद टोपी और सफेद कपड़ा। हम्म। मैं क्यों एक कौन है जन क्यों ए माझी सा नहीं मैंने एक भगवान है तो मैं क्यों एक ए माझी सा तो मैं क्यों एक कौन है अड़ा थाकोड़ा छोटा। तो मन के तू जाने को नहीं मैं हाँ हाँ मैं तो नहीं जानू। हम्म। तो कहे ये तो कबीर भगवान है। मैं क्यों कबीर भगवान तो आप तो कोई पूजा नहीं करा कबीर भगवान ही तो मैंने क्यों जी के तो मैं हम्म। हाथ लगे तो मतलब मन ये शौक शौक लगा। हम्म। तो मैं क्यों तो लई घना थाकोड़े ने कबीर भगवान के खानो खानो नहीं खावे। तो मैंने हम्म। जानो ये कोई माना पुजारी है माझी सारी औरत ही है। तो वह मन के कि कबीर भगवान खानो तो खावे बाकी ये थाकोड़ा है। हम्म। वह तो समय ये मतलब परवाह नहीं करी कि वेला कोई अड़ू क्यों कि मैं हकीकत कहूँ ने आपने हमारे आत्मा बात कहूँ। मैं हकीकत कहूँ मैं हमारे 50-60 साल की उम्र है। हम्म। मैं बिस्तर में हूँ 2 साल हुआ। जी। तो मैंने इतनी मैं भगवान की भक्ति करी कृष्ण भगवान की रात से मेरी मैं आपने कहीं किया नहीं। जी। फिर बाद में रात में मत कुछ दिया कोई हटा रहा हाथ काम नहीं करता। हम्म। मैं बोली नहीं कि कुछ पटो तो मुझे कोई कुछ में हाथ बिल्कुल ये ठंडा ठंडा होगा मैं मान बीड़ी की पानी भर नोट या 5 दिन की बीड़ी आठ हरगा मन के मम्मी जी कहूँ ठहरिया मन के खुश मन के मम्मी जी तो हाथ लगे हाँ मम्मी जी हाथ तो थाना ठंडा हम्म। है। आपने कही तो मैं इतनी रोई केवल परमात्मा जाने के दे जाऊं। फिर बाद में मैं तो गाँव आया मैं पाली रहती हमारे बच्ची पुलिस में पुलिस ले कुछ महीनों पर बाद में मैं तो गाँव पिलावनी आया। हम्म। तो पिलाव ड्यूटी में पूरी संगत मतलब एक दिनों तक परमात्मा करो पितारी में देखी। लेकिन मैं भगत जी इतनी रोई कि मैं पागल टाइप हो गई मैं कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं करी कुछ खो दो। हम्म। इतनी रोई मैं आज भी रो रही हूँ 3 दिन हुआ आपके सुन के भी मैं रो रही हूँ। आपने तो सुना ही नहीं, तो मैं इतनी रो रही हूँ फिर मैंने पंजाब फोन किया फोन करके मैंने आप कहाँ रहते हो सर मैं पाली रहती हूँ। तो क्या ऑनलाइन नाम देगा वहां से ले लो मैं क्यों देखो प्रभु जी मैं चल फिर सकती नहीं हूँ और मैं बहुत मजबूर हूँ। मन जो अच्छा काम किया वो मन करना मैं बहुत लेकिन मैं वैसे मेरी जिंदगी तो गई मैं तो कुछ नहीं है। भगवान जी बोले कि कुएं में बाल्टी गिर गई पीछे रस्सी रह गई मैं तो पोंछड़ी पकड़ी हुई है और कुछ नहीं। सही बात। तो मैंने क्यों आप रो मत चुप करो आप नाम नाम ले लो। फिर मैंने सोमन जी ने बोला सोमन जी ये बात है तो मैंने कहा आपको तो परमात्मा दर्शन भी दे दिया तो नाम क्यों नहीं लेते। मैं कि नहीं मैं नहीं लेऊंगी हम्म। जो परमात्मा मेरे को आके कहेगा। फिर मैंने परमात्मा साक्षात अंदर जा मेरा 2 बार दर्शन हुआ। जी। फिर मैंने सोचा 4 महीने बाद मैं ले लूं। हम्म। तो भगत जी मैं लिया तो मेरे साथ में सही नहीं 7 जने वो भी ले लिया बिछड़ी हो गया आज तो कोई काम गलत करे ही नहीं आज तक मैंने गलत रास्ते नहीं लेगा। हम्म। मैं यूं सोच रही हूँ मैं ऑनलाइन नाम तो ले लिया चलो परमात्मा ने दिया नाम तो हम्म।
परमात्मा बोला, परमात्मा का नाम था, परमात्मा ने किया। हम्म, तो इतना धोखा आ रहा है, अब मैं क्या करूं? आप कोई मुझे रास्ता बताए दोस्तों। फिर वहां से मैं भगवान रूप करना में जाती हूँ और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। इसमें मिटानी है। हाँ चलो आप खाओ ना। मैं घर में बात कर रही हूँ ना, जाओ अभी जाओ जाओ आप। आज नहीं नहीं ऐसे जाओ। अब आप एक ऐसे सोचो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ चाहे बड़ी बहन हूँ, ऐसे जी सोचो जी बहन। और आपको अच्छी सी सलाह दे दो तो मैं परमात्मा चरणों में लीन हो जाऊं, मेरे कुछ नहीं चाहिए। मैंने खूब देखो घर का भी काम बहुत किया भाई, और मैंने बहुत मैं कमा खा के मेरे बच्चे को, मैं सच्ची कमाई की कमाई करके बच्चे को पढ़ाया। मेरे घर वालों का दिमाग खराब हो गया, किसी ने टाला टोला कर दिया। हम्म, फिर अभी मेरे ऊपर ये भी चल रहा है, कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है, परमात्मा कैसे वो मंजूर है बने। हम्म, चाहे मोटा भावे चाहे कामण करे कुछ भी करे, वो मैं चिंता नहीं करती। मैं तो चिंता ये करती हूँ परमात्मा मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए मैं। जी अभी मैं सुबह फोन लगा रही हूँ, आपको लगता नहीं है। अब आरती की टाइम है तो भी मैं पहले दो बात कर लूँ भगत से, भगत जी क्या करे क्या नहीं करे, तो मेरा आत्मा में थोड़ा सा संतोष हो जाएगा, और कुछ नहीं। यही है मेरा कहना। देखो बहन, पहली बात तो ये कि अगर ये परमात्मा का ज्ञान होने के बाद अगर कोई असली भाई बहन है तो केवल हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बच्चे ही असली भाई बहन है। जी हाँ, सही ठीक है। बात। हाँ, और दूसरी बात है, देखो आपने जो नाम लिया है, देखो उस समय आपको सच्चाई का नहीं पता था, और नहीं। जैसे भी आपने नाम ले लिया, चाहे डीवीडी से लिया है चाहे ऑनलाइन लिया है, नाम परमात्मा का है। हाँ जी। नाम के ऊपर हमने किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं करनी। हाँ। तीसरी बात बहन, परमात्मा से जुड़ने का इस सृष्टि में हर प्राणी का एक समय है, एक संस्कार है। हाँ जी। गुरुजी तो 1994 से नाम दे रहे हैं, फिर ये पवन दास 2013 में क्यों जुड़ा, आप अभी क्यों जुड़ी, बहुत सारे भगत तो आने वाले समय में जुड़ेंगे। तो हाँ हर जी। एक जीव का संस्कार है, उससे पहले वो नहीं जुड़ सकता, चाहे लाख कोशिश कर ले। परमात्मा अगर उसके घर में बैठे हो तो भी उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि मेरे घर में परमात्मा है। सर जी मैं मेरी हृदय की बात बताती हूँ। जी अगर रामपाल जी कभी भी फोन में आता ना, जी बंद कर देते। मैं कि कैसे कैसे संत है जो आप पता भी है, आसाराम हो वो हो पंजाब वाले वो। तो मैं सोचती भी क्या है, कुछ नहीं है, सब है जी कि परमात्मा की भक्ति करो, सब कुछ इसमें ही है। जी फिर गुरु जी मैंने वो कबीर कथा सुनी, आराम से सुनी, बहुत आराम से सुनी। तो जी मैंने एक मिनट तक मेरी हालत ऐसी कर दी कि आपको क्या बताऊं। जी अबे बस परमात्मा मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, बस एक ही दिल में रखिए। ऐसे है, मेरा परिवार है, देखो मैं दो लड़का है दो लड़कियां है, सब कुछ है। तो भी मैं ना इनको मैं कि भाई तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरे रास्ते जा रही हूँ, मेरे को दिखल कोई बात की दखल मत करो। जी तुम तुम्हारा करो, जो करना है सो करो, मैंने कोई लेना देना नहीं है तुमसे। जी क्यों? कि देखो भाई साहब, मैं ना वैसे ही मैं तो कोई काम रही हूँ नहीं। जी क्यों मेरे हाथ में तो चलता नहीं, हिमाचल में बैठे हूँ। तो भगवान दूर की हूँ, भगवान दूर तो मैं बहुत पहले भी हो चुकी हूँ। जी तो मेरी बात में ऐसे कर रही है, मैं परमात्मा चढ़ना में गिर जाऊं, लूट जाऊं, समझ जाऊं। ऐसे ही मेरा दिल पूरी रात करते दिन करते, कभी परमात्मा की फोटो देखती रहती हूँ, रोती रहती हूँ। वैसे मैं एक मिनट भी छोड़ती, मतलब माला फेरो, सुनो भगवान जी री, बस यही करती हूँ, आरती रमणी, और क्या करूँ? पता नहीं पर वक्त मिलेगा। बहन देखो ऐसा है, आ- आपने राजस्थान रमा ये कहावत है कि गोदी में छोरो गांव में हेरो, बिल्कुल सही है नहीं। है ना। तो आप हाँ। कह रही हो कि मुझे भगवान मिल जाए बस। बहन हाँ। जी, परमात्मा तो आपको मिल गया, परमात्मा तो आपके घट में है, आपके घर में है। रोज आप उनका ध्यान कर रही हो, उनका सुमरण कर रही हो, उनको याद कर रही हो। परमात्मा यही तो है। गुरुजी ने क्या बताया बहन, परमात्मा प्राप्ति का असली मतलब क्या है। परमात्मा प्राप्ति का असली मतलब ये नहीं है कि भाई
हमारे को गुरुजी के दर्शन हो गए, गुरुजी हमारे सामने खड़े हैं, नहीं, वो परमात्मा प्राप्ति नहीं है। गुरुजी ने बताया कि बेटा असली परमात्मा प्राप्ति वो है कि जिस दिन तुझे सतगुरु मिल जाए, सतगुरु से तुझे नाम दीक्षा मिल जाए और तू आजीवन मर्यादा में रह के सतगुरु के वचन का पालन करके जिस दिन तू सतलोक को प्राप्त कर लेगी, वो तेरा असली परमात्मा प्राप्ति है। तो वो प्रोसीजर में तो आप जी चल रही हो, भक्ति तो हम कर ही रहे हैं। हमें भगवान मिल गया सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में, और उन्होंने हमें अपना मंत्र दे दिया, अपनी भक्ति दे दी। अब हम उस भक्ति को भी हम कर रहे हैं। अब बहन दूर तुम हो नहीं परमात्मा से, ये तो 100% दास से लिखवा लो, क्योंकि बहन इस कलयुग में और इस समय जहां इंसान मोह माया में इतना फंसा पड़ा है, और आप इस समय इस उम्र में तो बहन जी पोता पोती दोयतियों में आस्था रहती है, और आप भगवान के लिए आंसू बहा रही हो। तो बहन एक बात बताओ, परमात्मा तुमसे दूर कहां है? परमात्मा तो तुम्हारे हृदय में बैठे हैं। तो आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं बहन, बस यही भक्ति है। और इस भक्ति में ऐसा नहीं है कि भाई कोई ऊपर पैर करके भक्ति करनी है। सीधा सा गुरुजी ने मंत्र बता दिया। गुरुजी ने कहा कि बच्चों जब तुम्हें ये ज्ञान मिल जाए, नाम मिल जाए, उसके बाद में दो ही बात है कि अपना नाम का सुमरण करो और मर्यादाओं में रहो, बस। सहज मार्ग है बहन, सहज मार्ग है। मेरे को कोई अच्छा नहीं लगता था दुनियादारी में। सब मेरा पति भी है, वो भी मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मेरे को देखो पूरा परिवार है, हाँ है, वैसे है, लेकिन परमात्मा लगता है और मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता। मैं तो क्या कहते हैं, हाँ मैं सब कुछ करती हूँ, बोलती हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं सोचती ये मेरा पति है। मेरा पति तो परमात्मा है जी। दुनियादारी देखने में मेरा पति है, मैं ऐसे नहीं कहती हूँ मेरा नहीं है। जी जी। पोता है मेरे बेटा, मैं बेटा नहीं भी प्यार नहीं करती, मैं ज्यादा 7 महीने से मैं ज्यादा बच्चा बच्ची से किसी से बात नहीं करती। परमात्मा दिख रहा और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बहन जी किसी और के पास परमात्मा हो ना हो, लेकिन आपके पास में 101% परमात्मा है। और यदि आपके यही भाव रहे, यही आपकी श्रद्धा रही, तो बहन परमात्मा तो आया है मोक्ष करने के लिए, और उन्हीं आत्माओं का मोक्ष करेगा जो उसके लिए आंसू बहाएंगी। भैया ये व्हाट्सएप नंबर है, आप सेव कर लेना। आपका यही है क्या व्हाट्सएप नंबर? जी बहन यही है दास का। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहो बहन। देखो कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। आपने कहीं नहीं जाना बहन। देखो हम आत्मा है, हमारा गुरु हमारा परमात्मा है, और आत्मा से परमात्मा का संबंध है। हमने तीसरा किसी से कोई मतलब नहीं है बहन। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या राजनीति कर रहा है, कौन क्या क्या नामदान के अंदर, कुछ नहीं बहन, सब भूल जाओ। आपको भगवान मिल गया, वो एक तरीका था, उस तरीके से आज आपको परमात्मा मिल चुका है। अब उस चीज को भूल जाओ बहन। अब हमने भगवान से अपना नाता जोड़ना है, भगवान से ही हमने सारी प्रार्थना करनी है, भगवान से ही हमने हमारे सारे काम करवाने हैं। सब कुछ भूल गई। मेरे पंजाब में मकान भी है, मेरी दुकान भी है, वो भी खा रहे पी रहे। में परमात्मा की मर्जी है, जो करो खाओ पियो, आपकी मर्जी हो तो देना, नहीं देना तो परमात्मा जाने, परमात्मा का काम जाने। मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है। जी 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 जी। मैंने किसी से कुछ लेना देना नहीं है। पर भगत जी मैं सच कह रही हूँ, मैं हृदय से कह रही हूँ, मैं आत्मा से कह रही हूँ, मैं सच मानो आप। इतना मैंने गलती की है वो तारीख में ऑनलाइन नाम लेने में। मैं ऐसे नहीं लिया, मैं 4 महीना बाद में लिया, मैं वो सब निचोड़ निकाल के फिर लिया। पर ऐसे पता नहीं था कि उसने बोला कि ऑनलाइन परमात्मा नहीं रहा। कोई बात नहीं बहन, आपके भाव अच्छे हैं, आपकी श्रद्धा है। देखो आपने बचने की कोशिश की हो, परमात्मा भी आपको बचा रहे थे, लेकिन एंड में नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, नाम परमात्मा का है, नाम पे रति भर भी शंका मत करना। हमने जब सच्चाई का पता चल जाता है तो हमने केवल उन लोगों का साथ छोड़ना है जो परमात्मा के मार्ग में मनमानियां करते हैं। बाकी नाम परमात्मा का है, हमें इस नाम पे कोई शंका नहीं करनी। अगर ऐसे ही मर्यादा में रह के हम जाप करते रहेंगे, भगवान को याद करते रहेंगे, तो बहन फिर परमात्मा दूर कहां हमारे से। बस मैं क्या काम कर रही, मैं काम तो कुछ कर रही नहीं। कोई दिक्कत नहीं बहन, ये तो अपनी अपनी व्यवस्था के ऊपर है। कोई काम करे कोई ना करे, वो तो सारी, अब आपने पूरे जीवन भर आपने काम ही तो किया है। अब बुढ़ापे में चलो परमात्मा के दया से आपको अच्छा परिवार मिला,
है, आराम से बैठ के आप अपनी भक्ति कर रही हो, अच्छी बात है बहन। अब मैं तो आती आती बाद में मैं संगत सुन रहा था 10 बजे 11 बजे तक। बस जी कोई जी जी। दिक्कत नहीं मेरा वो तो। बाकी मेरी दिक्कत ये कि सर मैं धर्म कष्ट में पड़ गई। मैं कैसे गलती की मैंने, परमात्मा खुद आके मिला, फिर मैं समझी नहीं। मैं बहुत जनों ने पूछा, जो कोई कबीर भगवान की पूजा करते हैं, मैं कहती ये गलत है, ये सही नहीं है, ये आप तो मैं क्यों 12 पंथ है उसमें बोल रहे हो, उसमें बोल रहे हो। मेरे गांव के पास हम्म। नागौर जिला में है मिंदर कबीर भगवान जी। दूसरा है। वो कहता है यही है, मैं कहता नहीं। मैंने बहुत बोला रामपाल जी का समझ मत लो, इधर ले लो, मैं कि नहीं मैं नहीं लेती। मैं तो खाली परमात्मा का नंबर यही लेना है, यही जाना है, ये मेरा सतगुरु है, ये मेरा परमात्मा है बस। मैं है ही बहन, मनोबड़ी मान लिया था। और कोई है ही नहीं बहन, चाहे कोई कितनी अटपट करे, ये सबका भगवान यही है, भगवानों का भी भगवान यही है। जिन्हें लोग भगवान कह रहे हैं ना, उनका भी भगवान अगर कोई है तो यही कबीर भगवान है, यही सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, और कोई भगवान सृष्टि में है ही नहीं। बस मैंने यही पूछना था मैं कि अब मैं क्या करूं, ये मेरे कोई को नहीं बहन, जैसे आप भक्ति कर रही हो परमात्मा की प्रेरणा से, बस उसी तरीके से आप लगी रहो। आप कहीं कुछ गलत नहीं कर रही, कोई टेंशन नहीं लेनी आपने, ये सहज मार्ग है परमात्मा का। इसी तरीके से आप अपनी आरती, अपना सुमरन, अपना सत्संग, सब कुछ सतगुरु आशीर्वाद से करती रहो बहन। बस यही भक्ति है, और ये भक्ति का कोई अलग से रूप नहीं है कि कोई 2 किलोमीटर चक्कर लगा के आएगा फिर मंत्र जाप करेगा तो वो बहुत अच्छा भगत माना जाएगा, या कोई बहुत ज्यादा कोई बोलता है या बहुत ज्यादा कोई सेवा करता है तो वो बहुत बड़ा भगत है। बहन, ना तो परमात्मा सेवा देखता, ना परमात्मा किसी के ऊंचे बोल देखता, परमात्मा अपनी आत्मा के भाव देखता है। और कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई। परमात्मा बहन जी भाव का भूखा है, और भाव आत्मा में है, ये दास को दिखाई दे रहा है बहन, वो तो आपके आंसू बता रहे हैं बहन, है? तो बोलने की जरूरत ही नहीं बहन। और चलो ये भाव भी आपके बहुत अच्छे हैं कि इतना भाव होते हुए भी आपको ये डर है कि मैं कहीं भगवान से दूर ना हो जाऊं, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये भी उसी आत्मा को होगा जिसको भगवान प्राप्ति की गहरी प्यास है, वही चाहेगी कि मेरे से सुई के नोक जितनी भी कोई गलती ना हो जाए, कि मेरा गुरु मेरे से रुष्ट हो जाए। बस मेरी आत्मा यही बोलती रात और कुछ नहीं है। और बहन बहुत जल्दी परमात्मा, देखो मालिक का वचन है बहन, वो फैल नहीं हो सकता। सतगुरु धरती पे है, परमात्मा पृथ्वी पे है। गुरुदेव ने जो वचन बोल दिया कि बच्चों सतयुग आएगा, बहन जी हमारे रहते सहते आएगा। अगर परमात्मा ने हम नीचों के सामने ये बात कही है ना, तो बहन जी परमात्मा हमारे रहते सहते परमात्मा पृथ्वी पे सतयुग ला देंगे, क्योंकि वो बंदी छोड़ है। एक पल में परमात्मा प्रलय कर दे, अगले पल में परमात्मा फिर वैसा ही कर दे, तो रहते सहते लाएगा। कोई पता मैं रहूं नहीं रहूं वो कोई पता नहीं। अरे बहन, हम रहें ना रहें उसकी हमें कोई चिंता नहीं। देखो बहन, आज से पहले आपको क्या पता था कि कौन 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 तो भाई कबीर परमात्मा है, क्या सतलोक है, क्या मंत्र है, क्या भक्ति होती है, कुछ नहीं पता था ना। परमात्मा ने ही आके हमें जानकारी दी, किसी भी माध्यम से उन्होंने निमित्त बनाया, चाहे पुस्तक मिली हो, चाहे टीवी से मिला हो, चाहे किसी भगत भाई ने बताया हो, चाहे सपना आया हो, परमात्मा ने ही दया करके हमें अपनी जानकारी करवाई, अपनी शरण में लिया। तो बहन अब आगे भी काम उसी परमात्मा का है कि वो हमें कब सतलोक भेजेगा, इस जन्म में भेजेगा, अगले जन्म में भेजेगा, या 100 जन्म बाद भेजेगा। देखो आप और हमारी ना तो बस की बात है सतलोक जाने की, ना आप और हमारी बस की बात ये भक्ति करने की है। अब परमात्मा ही हमारा हाथ पकड़ रहे हैं, तो यकीन करो बहन जी परमात्मा ने हाथ पकड़ लिया, और भगवान जिसका हाथ पकड़ लेता है वो छोड़ता नहीं बहन। वाली होगी। अब हमने बिल्कुल आश्वस्त हो जाना चाहिए, जैसे गरीबदास जी महाराज जी जब सतलोक देख के आए और नीचे आए तो क्या कहा था परमात्मा ने कि भाई हम सूते चादर ताण, जिलके बिंब अगाध गति, हम सूतेर चादर ताण, कि बस हमें भगवान मिल गया, भगवान की भक्ति मिल गई, हमने सतलोक देख लिया। अब हमें बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए कि परमात्मा हमें छोड़ेगा नहीं, अब लेके ही जाएगा। बस टेंशन नहीं लेनी बहन, बिल्कुल भी कुछ भी। हाँ, भगवान पकड़ में आया अब की बार, कोई देवी देवता पकड़ में नहीं आए, भगवान। और भगवान मिल गया तो बहन जी परमात्मा कहते हैं फिर सब कुछ मिल गया, सब कुछ, फिर कुछ मांगने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। फिर तो यही मांगना कि भक्ति दान मोय दीजियो देवन के देवा हो। परमात्मा भक्ति दो, भाव दो, विनम्रता दो, आधीनी दो, सदा आपके चरणों में हम नीचों का ध्यान लगा रहे,
सुई के नोक जितनी परमात्मा कोई गलती ना हो जाए, बस अपनी शरण में रखना। परमात्मा यदि हमारा ऐसा कोई प्रारब्ध का कोई कुकर्म हो, यदि आने वाले समय में हम आपसे दूर होने हो, परमात्मा वो दूर होने का समय आने से पहले हमारे प्राण ले लेना और किसी ऐसे समय में किसी ऐसे घर में जन्म देना कि फिर से आपकी भक्ति में लग जाएं। यदि ऐसा हमारा कोई संस्कार हो तो, नहीं तो परमात्मा हमें अपने चरणों में ही लगाए रखना। बस फिर कहां भगवान दूर है बहन। और अब दूसरा नाम नहीं लेना, आपने यहां से ध्यान रखना, ये गलती ना करना बहन। परमेश्वर आएंगे और पूरी सृष्टि को नाम देगा परमात्मा को। कबीर भगवान आएगा जेल से, स्वयं वो सृष्टि को नाम देगा बहन। दुनिया को कौन नाम देगा? परमात्मा देगा ना। और जितने भी लोग जो सच्चाई का पता होने के बाद, देखो अनजाने में चाहे किसी ने सतनाम ले लिया हो, प्रथम नाम ले लिया हो, उसकी गलती नहीं है। लेकिन जिसने प्रथम नाम ले लिया और उसको सच्चाई का पता चल गया और फिर भी यदि वो इनसे सतनाम ले रहा है, तो बहन वो आत्मा फिर परमात्मा के काम की नहीं है, क्योंकि उस आत्मा को फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर विश्वास नहीं है कि वो जेल से बाहर आएंगे। और जिसको विश्वास होगा कि मेरा गुरु भगवान है और भगवान का वचन है कि सकल सृष्टि परवानी कोई, घर घर में होगा बोध विचारा, तो वो भगवान पूरी सृष्टि को नाम देने के लिए बाहर आएगा। और आए चाहे वो 10 साल में आए, चाहे वो 20 साल में, या चाहे उसके आने से पहले मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन मैं उनसे ही नाम लूंगी, या उनका जो आदेश होगा उसी विधि से मैं नाम दीक्षा लूंगी। फिर बहन जी परमात्मा तो परमात्मा है, वो तो साक्षात प्रकट होके दे देगा। जैसे मीराबाई के साथ में श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो जाता था, प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप में प्रकट हो गया। मीराबाई के जहर को परमात्मा ने जो है मतलब अमृत बना दिया है। क्या नहीं कर देगा परमात्मा? अरे वही भगवान है। जो कारनामे हम सुनते हैं उस भगवान के, ये वही तो भगवान है, खाली रूप ही तो चेंज करके आया है काल को धोखा देने के लिए हिसाब से। है तो वही भगवान। अगर कमी है तो आप और हम नीचों में है, अगर दोष है तो आप और हम नीचों में है, अगर हम उनको कहीं पहचान नहीं पा रहे तो आप और हमारे अंदर वो दूर दृष्टि की कमी है बहन। भगवान वही है, भगवान नहीं बदला, ना भगवान कभी बदलता। बहुत गलती की, बहुत लेट हो गया। कोई बात नहीं बहन, वो तो आपको परमात्मा ने बता ही रखा कि भाई अगर कुएं में रस्सी बाल्टी जा रही है और लास्ट का सिरा भी हाथ लग गया तो कुछ नहीं गया, कुछ नहीं गया। आपके तो भगवान हाथ आ गए बहन, घबराने की टेंशन नहीं, आपको तो खुशी मनानी चाहिए बहन। खुशी आत्मा पूरी रात रोती है, दिन रोती है, भगवान आप कब मिलोगे? बस बहन जी ये तड़प जिस दिन ये बाकी संगत की हो जाएगी ना, जिस दिन ये तड़प बाकी संगत की हो जाएगी, परमात्मा कहाँ दूर है बहन। वो बैठा किस लिए? अब जैसे बहन जी धर्मदास जी थे, जब धर्मदास जी बकवास करने लगे तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। और जब धर्मदास रोया तड़प तड़प के 6 महीने, और अंतिम समय ये आ गए कि परमात्मा यदि आज नहीं मिले तो परमात्मा जान दूंगा, आज जीवित नहीं रहूंगा। परमात्मा उसके भाव जान गए अंदर के, अंतर्यामी मालिक की भाई वास्तव में आज ये अपना जीवन सत्यानाश करेगा। परमात्मा प्रकट हो गए। तो जिस दिन बहन जी ये संगत की आप जैसी हालत हो जाएगी ना, उस दिन परमात्मा कहां दूर है। लेकिन परमात्मा बहन जी वही बात है, अब किसी के अंदर भाव है ही नहीं, किसी के अंदर वो विरह, वो वेदना, वो तड़प है ही नहीं गुरु जी के प्रति। सार नाम चाहिए तो इनसे ले लो, नाम शुद्ध करवाना तो इनसे करवा लो, प्रार्थना लगानी है तो इन काल एजेंटों के लगा दो, ज्योति पाठ करवाना तो इनके यहाँ करवा दो, प्रसाद लेना है तो इनके यहाँ करवा दो। तो बताओ बहन फिर भगवान की जरूरत है कहां भगत समाज को? है ही नहीं। जो काम भगवान करता है वो काम ये सब लोग कर रहे हैं, तो बताओ फिर बहन जी किसको जरूरत पड़ेगी? तो हमने ये चीज छोड़ दी, हमें नहीं चाहिए इनका कोई भी प्रसाद, हमारे लिए जहर है वो, हमें नहीं चाहिए। हम अगर पाठ करवाएंगे तो हमारे बंदी छोड़ के हाथों में करवाएंगे, दान देंगे हमारे बंदी छोड़ के हाथों में देंगे, हैं हम जो भी काम करेंगे हमारे परमात्मा के आदेश से उनके आने के बाद करेंगे, तब वो परमात्मा आएगा कि इन बच्चों को मेरी जरूरत है वास्तव में। यहां तो लोग फर्जी सार नाम के लिए मर पड़े हैं, 15-15 हजार देके कि ले लो सार नाम, रोहतक जाके ले लो, पता नहीं गुरु जी जेल से आएंगे कि नहीं आएंगे। अब बताओ बहन फिर परमात्मा क्या करेगा बाहर आके, जब ज्ञान का छींट ही किसी को नहीं लगी, इतना भी किसी को विश्वास नहीं रहा उस परमात्मा पे इतना ज्ञान देने के बाद कि वो जेल से भी बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग तो सार नाम लेके आ गए, मुझ दास से पूछते हैं कि भगत जी गुरु जी को डबल उम्र कैद होगी, बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे नालायक इंसान, तूने क्यों सार नाम लिया? फिर तेरा वो काम करेगा तेरा वो नाम लिया हुआ, जब तेरे को अपने गुरु पे विश्वास नहीं है। भगवान को तू जेल में देख रहा है, तू उनको जो है मतलब बंधन में बंधा हुआ देख रहा है, और तू रोज नित्य नियम करता है कि गरीब जिंदा जोगी जगत गुरु मालक मुर्शिद पीव, काल कर्म लागे नहीं, नहीं शंका नहीं सीव। उस परमात्मा पे कोई काल कर्म लागू ही नहीं है। अरे वो क्यों बैठा है जेल में? कम से कम ये तो देखो ना लायको, क्यों बैठा है, क्या समझाना चाहता है, किसकी आंखें खोलना चाहता है?
खोलती नहीं, अब मैं बहुत पापी है, खोलती नहीं आ तो देखते नहीं आ खोल के तो। आप तो बहन अपना इसी भाव से अपने परमात्मा को अपने, क्योंकि देखो हम रोज संध्या आरती करते हैं तो बहन जी हमें उन वाणियों को अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा बहन। हाँ ऐसे भी काम नहीं चलेगा, देखो खाली आंसू बहाने से भी काम नहीं चलेगा। हमने परमात्मा के एक एक वचन को, एक एक वाणी को बहन जी अपने ऊपर ढालना पड़ेगा। गुरु जी क्या कहते हैं, घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश। गुरु जी कहीं नहीं है बहन, गुरु जी अपने घट में है, अपने घर में है, और कहीं नहीं है परमात्मा। हम कहीं ना देखें परमात्मा को। देखो आज यदि हम इस तरीके से वो करेंगे गुरु जी के शरीर को देख के, और गुरु जी ने हमें अच्छी तरीके से समझा दिया बहन कि भाई मालिक की जो वाणी है ना कि चार दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान, तो परमात्मा को देही धारण सतगुरु रामपाल जी महाराज जी वाला रूप केवल उस कबीर परमात्मा ने हम नीचों को ज्ञान समझाने के लिए धारण करना पड़ा। अगर ये रूप परमात्मा धारण ना करते तो हमें ज्ञान कैसे समझ में आता। ये रूप केवल सिर्फ और सिर्फ ज्ञान समझाने के लिए, बाकी परमात्मा का शब्द रूप है। हमारे साथ में है परमात्मा, हमारे घट में है, हमारे हृदय रूपी गुफा में है परमात्मा। और गुरु जी ने क्या बताया बहन, जब कल को मान लीजिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में जो कबीर परमेश्वर है वो भी अपनी लीलामय तरीके से शरीर को छोड़ेंगे, किसी भी तरीके से जो भी तरीका उन्होंने अपनाना है उस तरीके से वो भी शरीर को त्यागेंगे, क्योंकि यहाँ का विधान है कि जो आता है वो जाएगा। तो 650 साल पहले परमात्मा गए अपने हिसाब से, फिर वो परमात्मा गरीबदास जी महाराज जी के रूप में आए तो वो भी अपने हिसाब से गए। आज भी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में तो अपने हिसाब से जाएंगे, वो जो भी उन्होंने निश्चित समय कर रखा अपने लीलामय जीवन का। तो बहन एक बात बताओ, फिर उसके बाद तो हम बहुत रोएंगे। तो बहन परमात्मा ने यही तो बताया कि भाई परमात्मा का कोई शरीर नहीं होता, परमात्मा शब्द स्वरूपी है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछुनाई। ये तो एक और कोट है। ये तो जैसे सांप बताया, सांप के ऊपर जो कांचड़ी होती है और सांप उस कांचड़ी को छोड़ देता है, फिर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी का जो हम रूप देख रहे हैं ये तो केवल एक कांचड़ी है बहन, एक ओवरकोट है। ठीक है, असली परमात्मा जो है वो शब्द स्वरूपी है, इस ओवरकोट के अंदर है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, सूक्ष्म रूप में है। तो वो सूक्ष्म रूप जो है वो हमारे साथ में है, वो परमात्मा का मंत्र है, वो परमात्मा का शब्द है, वो सूक्ष्म रूप है परमात्मा का। और वो सूक्ष्म रूप परमात्मा ने शब्द रूप में आप हम सबको दे दिया, तो परमात्मा तो हमारे साथ है ना। और जेल में परमात्मा जिस रूप में बैठा है उस रूप में भी परमात्मा ने जो लीलामय तरीके से जो समय फिक्स कर रखा है, जो विधि परमात्मा ने फिक्स कर रखी है, उस विधि से परमात्मा उस शरीर में भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले परमात्मा हमें अपने शब्द रूपी शरीर की जानकारी करवाना चाहते हैं, ताकि हमें इतना ज्ञान हो जाए, हम इतने दृढ़ हो जाएं कि हमारी आस्था उस देह रूपी में नहीं बल्कि शब्द रूपी में होनी चाहिए। क्योंकि जब हम कल को शरीर छोड़ेंगे तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी वाले देह रूप में हमारे साथ नहीं जाएगा, वो शब्द रूप में हमारे साथ में रहेगा। शब्द रूप में हमारी उंगली पकड़ के परमात्मा ऊपर लेके जाएगा, और शब्द रूप में ही परमात्मा हमें सतलोक में लेके जाएगा। तो हमारा जो असली गुरु है, असली परमात्मा है, वो शब्द स्वरूपी है बहन, और वो परमात्मा ने शब्द आप और हम सबको दे रखा है। गुरु जी क्या कहते हैं कि भाई एक डाल पे दो पक्षी बैठे, कौन गुरु कौन चेला रे, रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। कि शब्द, जो शब्द तुम्हें दे दिया वो तुम्हारा असली गुरु है, और अपने मन को उसका चेला बना लो। शब्द गुरु चित चेला रे। तो हमने बहन इस ज्ञान को थोड़ा और गहराई से समझना है, वरना कल को गुरु जी शरीर छोड़ेंगे हम तो ऐसे धाड़ मार मार के रोएंगे जैसे हमारा जैसे कोई रिश्तेदार मर गया हो, तो फिर तो हम फेल हो जाएंगे बहन। क्योंकि हमने तो वो देह को हमारा मतलब गुरु मान रखा था, हमने देही गुरु से आस्था हटा के हमने शब्द रूपी गुरु पे बहन जी आस्था लगानी है। ठीक है, जब तक वो परमेश्वर देह रूप में है हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन बहन हमने ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, और ज्ञान को आधार बना के हमने उस भगवान को ना तो किसी नामदान केंद्र पे देखना है, ना उस भगवान को हमने हिसार की जेल में देखना है। उस भगवान को यदि हमने कहीं देखना है तो बहन अपने हृदय में देखना है, अपने घर में देखना है, जहां बैठ के हम परमात्मा को दीपक लगाते हैं, ज्योति लगाते हैं, जहां बैठ के हम सत्संग करते हैं, जहां हम दंडवत करते हैं, हम परमेश्वर को दंडवत कर रहे हैं। ये साक्षात मानना चाहिए हमें, ये हमारे हृदय में समा जाना चाहिए कि यदि मैं अपने घर पे किसी को दंडवत कर रहा हूं
तो फोटो को दंडोत नहीं कर रहा, मैं दीवारों को दंडोत नहीं कर रहा, सामने मेरा पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में है, यहां मेरे दरबार साहब में साक्षात परमात्मा सूक्ष्म रूप में प्रकट है। और भगवान प्रकट है तभी बहन जी हम भक्ति कर पा रहे हैं, वरना ये काल भगवान तो आड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार किसी को भी प्रेरित करके बहन जी 2 मिनट में हमारे पंगे करवा दे, लेकिन भगवान 24 घंटे हमारे साथ में है, साईं की तरह हमारे आगे पीछे रहता है भगवान। उसने हमारे को अपनी फरद में ले रखा है बहन जी, वो अपना सुरक्षा रूपी एक कवच परमात्मा ने आप और हमारे ऊपर चढ़ा रखा है, वरना बहन हम भक्ति नहीं कर सकते। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी हिसार जेल में बैठे हैं, आज यदि कल को हमें कोई दिक्कत आती है तो क्या परमात्मा आएगा नहीं? वो तुरंत सऊद रूप में तुरंत वो प्रकट हो जाएगा परमात्मा। आएगा, मेरे को पूरा विश्वास है, मगर आगे के पूरा विश्वास है। कुछ कह के बात में तो याद नहीं है, लेकिन मेरा आत्मा जाप जपू तो बना परमात्मा दर्शन हुए आराम से रात में भी हूँ तो एड़ा पुष्प टाइप लागे, जानो पुष्प ही पुष्प है, बस यूं ही लागे मैंने, और कुछ नहीं लागे, बस पुष्प। यहाँ से तो आस्था हटेगी बहन, ये तो सबकी हटनी है। जिसने ज्ञान को समझ के, जिसने मोक्ष के लिए इस मार्ग को पकड़ा है, इस भगवान की शरण ग्रहण करी है, जिसने ज्ञान को समझ के मोक्ष के लिए, बहन जी उसको तो सब कुछ यहाँ पे अशुभ ही अशुभ लगेगा, कुछ भी कुशुभ लगेगा, उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, वो समय आ जाएगा। नहीं मैंने देखो पैर में कोई कपड़ों मंचूड़ी कोई भी अच्छा नहीं लगे, बस ऐसा दुनियादारी हिसाब में मतलब हाँ चलो एक एक चूड़ी पहन लेती, और मेरे को कुछ अच्छा ही नहीं लगता भाई, अच्छा कपड़ा पहनो नहीं, मैं तो बस एक ही अच्छा लगे, बस परमात्मा की भक्ति करती रहे, और मेरे को अच्छा नहीं। सही बात है बहन, दया परमात्मा की। और हमने इसी तरीके से हमें अपने सतगुरु को अपना परमात्मा हृदय से स्वीकार करके और 24 घंटे परमात्मा को अपने घर में और अपने घट में विराजमान मान के हमने आजीवन बहन जी इस भक्ति पे लगे रहना है। आपने भी, हमने भी, सबने भी, है ना। अब देखो बहन जी माध्यम परमात्मा बनाता है, अब मैं भी उसी कैटेगरी का भगत और आप भी उसी कैटेगरी का भगत, लेकिन परमात्मा अपने बच्चों को निमित्त बनाते हैं एक दूसरे को सहारा देने के लिए। क्योंकि बहन देखो ये साध संगति है, अब ये परमात्मा का ज्ञान ही ऐसा है। अब ये तो है नहीं कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप अपने पड़ोसी से पूछ लोगी, पड़ोसी को क्या पता, जब उसको भगवान का नहीं पता तो भगवान के ज्ञान का क्या पता। इसलिए साध संगति की जरूरत पड़ती है। एक दूसरा भगत भाई एक दूसरे को हिम्मत देता है, सहारा देता है, उसको परमात्मा का विधान बताता है कि बहन परमात्मा ने इस तरीके से ये बात कही थी, इस तरीके से ये बात कही है, और हमने ये काम नहीं करना, जो गुरु जी ने बताया उस हिसाब से हमने चलना है। तो ये साध संगति होती है बहन, भगत ही भगत को सहारा देगा भगवान के बाद। हाँ इधर तो 500 घर की बस्ती है, बस में एक ही भगवान जी का नाम लेती हूँ, परमात्मा मेरा बस में एक ही लेती हूँ। सब बोलते हैं कि तुम तुम्हारा काम करो, बस मेरे से बात मत करो। कोई बात नहीं बहन, आप लगी रहो परमेश्वर के चरणों में, ऐसे ही परमात्मा हम सब पे दया बनाए रखें अपनी भक्ति और भाव की। हाँ ठीक है बहन, मेरी आत्मा है, मेरे बस में, मैं किसी की बस में थोड़ी करना चाहती हूँ कभी तुम सब कुछ करो, नहीं तेरी मर्जी है भाई कर। सही बात, मेरा सत्य बहन, जय हो बंदी छोड़ की। बोलो सतगुरुदेव की।